ट्वेल्थ के अभी एग्जाम दिए हैं, 12वीं हम लोगों ने पास कर ली। आखिर आगे ऐसा कौन सा कोर्स करें, आखिर ऐसी क्या पढ़ाई करें, आखिर किस में एडमिशन लें जिससे कि हमारी पढ़ाई भी चलती रहे और हमारी सरकारी नौकरी की भी तैयारी हो जाए। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्वेल्थ कर लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना है। कुछ बच्चे तो अगर बात करूं तो ऐसे कोर्सों में एडमिशन ले लेते हैं जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर इस कोर्स के बाद आखिर क्या रिजल्ट होगा, इस कोर्स के बाद कितने दिन में हमें नौकरी मिलेगी, यानी नौकरी का साधन क्या है। आज इस वीडियो में मैं सभी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपके घर में आपका भाई बहन, यदि बेटा बेटी, यदि आपके ऐसे हैं जो अभी 12वीं किया है, जिनका रिजल्ट आएगा, और ऐसे बच्चे जो इस समय मन बनाए हुए हैं कि आखिर किस में एडमिशन लें, तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। यदि चीजें सीखना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। सभी चीजें क्लियर जब ही होंगी सभी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। देखिए, अभी 12वीं का एग्जाम आप लोगों ने दिया है। अब 12वीं का आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो ध्यान से समझना कि सभी बच्चे पास होंगे, और पास होने के बाद इसमें से अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए। मात्र अगर बात करूं तो 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पहले से ही अपना मूड बना के चलते हैं। इनका यानी कि कारण उसका सबसे बड़ा ये रहता है कि इनका जो बैकग्राउंड जो होता है वो अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छे यानी कि, और ये अगर बात करूं 99% जो लोग होते हैं वो मिडिल फैमिली से होते हैं, और अगर बात करूं 1% अपने यानी अच्छी फैमिली से होते हैं। तो इनके लिए तो पहले ही बता के रखते हैं कि बेटा तू बड़े कोर्स यानी डॉक्टरी का ये करेगा और ऐसा करेगा वो करेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रहती है बेटा 99% की, क्योंकि 99% बच्चे किसी भाई की, दोस्त की, पड़ोसी की, रिश्तेदारी की बातों पर आके कुछ ऐसे कोर्सों में एडमिशन ले लेते हैं जिन्हें उसका कोई भविष्य समझ में नहीं आता। लेकिन यदि मैं जैसे जैसे आपको बताऊं, यदि इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपकी पढ़ाई तो चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी पाना ही, देखिए, यदि आप 12th तक आपने पढ़ाई की तो उसका सबसे बड़ा जो आप लोग पढ़ाई जो करते हैं उसका सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि हमारी कुछ ना कुछ साधन ऐसा बने जिससे हमारे इनकम का कोई साधन बन जाए। लेकिन बच्चा सबसे पहले गलती यही करता है कि उसे यानी कि 12th के बाद उसे ये नहीं पता होता है, 12th के बाद उसे ये नहीं पता होता है कि अब आगे मुझे क्या करना है, उसे ये नहीं पता होता है 12th के बाद। तो यहां से समझिए इसमें दो तरीके के बच्चे हैं, दो तरीके के बच्चे। एक तो हैं भैया कला वर्ग के, एक तो है इसमें कला वर्ग के बच्चे हैं, और एक है विज्ञान वर्ग के। दो तरीके के बच्चे हैं, एक कला वर्ग के बच्चे, एक विज्ञान वर्ग के, जिन्होंने आर्ट ले रखी है। अब सबसे बड़ी चीज बता दूं, यहां पर इस यानी कि 99% जो 1% बच्चे, इनको भाई पहले से ही सिलेक्ट होता है। इनका यानी कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि ये पहले से चीजें क्लियर कर लेते हैं और इनके घर वाले पहले से निर्धारित करते हैं कि बेटा तू यही कोर्स करेगा। अब बात 99% की है और आप भी 99% में ही आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आर्ट वाले, ज्यादातर बच्चे बीए कर लेते हैं, और बीए करते तो हैं लेकिन ये बीए के साथ 3 साल का आपका बीए होता है और 3 साल तक आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। 3 साल तक फ्री रहते हैं, कहते हैं अभी तो 12th किया है, अभी तो 12th किया, आराम कर ले, बीए कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी साइंस वर्ग के होते हैं, वो बीएससी कर लेते हैं। और ये भी अगर बात करूं तो आज के समय में कॉलेज तो डेली जाते नहीं है, ये भी फ्री रहते हैं। ध्यान से समझना। और ये सिर्फ क्यों कर लेते हैं, अरे यार खाली है क्या करें बेटा 3 साल। तो अब उसके बाद ये पार्ट टाइम क्या करते हैं, ये घर का काम घर पर और घर का काम करते हैं और बाकी ये लोग फ्री रहते हैं।
और ये भी अगर बात करें ज्यादातर घर का काम और बाकी के टाइम फ्री रहते हैं। लेकिन ये बोलते, अगर इनसे कोई पूछे, यदि गांव का पड़ोसी दोस्त यार पूछे, तो भी तुम क्या कर रहे हो? मैं बीए कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? बीएससी कर रहा हूं। अब 3 साल तक जिस काम को यदि आपने रोक दिया, पढ़ाई तो आपकी रुक गई, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर नहीं रहे, आपको बीए कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम से मॉडल पेपर लेंगे और खरीद के और पढ़ाई करके एग्जाम दे आएंगे। ऐसे ही बीएससी वाले बच्चे करते हैं। अब यहां जो 3 साल का जो गैप होता है, ये जो 3 साल का जो यानी कि ब्रेक होता है बेटा, यही बहुत गलत होता है। इस ब्रेक की सबसे बड़ी कमी होती है, इस ब्रेक की सबसे बड़ी कमी होती है। आज आप सभी 99% बच्चों की एक ही ख्वाहिश है, एक ही चीज मोटिव होना चाहिए कि किसी तरीके से हमें सरकारी नौकरी का साधन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चा? हमें किसी तरीके से सरकारी नौकरी का साधन होना चाहिए, जिससे कि हमें सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इस 99% के बच्चे ऐसी जगह यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं, इस जगह इस तरीके से सेट हो जाते हैं कि ना तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाते, ना ही कुछ, वो सिर्फ बीए बीएससी करके ही रह जाते हैं। और बीए बीएससी करके रह जाते हैं तो आगे उनको यानी कि डिमोटिवेट रहते हैं, कहते हैं अब हम पर कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिस जिस तरीके से जो मेरी प्रक्रिया है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा अनुभव जो कहता है, इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो आप 100% आप सफल हो जाएंगे। बेटा यदि आपने, देखिए यहां समझिए, यदि आप लोगों ने 12 साल दिए, कितने, यदि आप लोगों ने 12 वर्ष दिए पढ़ाई के लिए, और इस पढ़ाई का जो मेन मोटिव था वो था बेटा साधन, यानी कि मेन मोटिव था बेटा पढ़ाई का नौकरी था कि किसी तरीके से नौकरी मिले। अब इसमें कहते हैं कि हर किसी को नौकरी थोड़ा ही, तो हर कोई काम भी तो नहीं करता। हर कोई बच्चा 99% देख लो ये काम करते हैं, बीए कर लिया और बीएससी में एडमिशन ले लिया, बाकी फ्री। 3 साल किसी काम को रोकने का मतलब फिर वही उसी स्पीड से नहीं उठ पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे। मैंने 99% बच्चे ऐसे देखे हैं जो बीए करते हैं और घर पे रहते हैं, फ्री घूमते हैं और बस यारी दोस्ती की और घूमे और यानी कि लफंगों में पड़े और बस घर पे आके 3 साल बाद कहते हैं कि अब आई पुलिस की नौकरी या यानी वैकेंसी आई, भर्ती आई दरोगा की, अब हम वो तैयारी कर लें। तो 3 साल जो आपने गैप कर लिया, इसको भरपाई करने के लिए 6 साल चाहिए। इस 3 साल को पूरी करने के लिए 6 साल चाहिए, चाहे मेरा भाई लड़का सही, चाहे कोई लड़की सही। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी और बीए करते करते, बीएससी करते करते आपकी नौकरी का साधन बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। तो देखिए, यदि आप लोगों ने बीए में एडमिशन ले लिया है, आर्ट वाले बच्चे ने बीए में एडमिशन ले लिया है, या साइंस वर्ग वाले ने बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप 12 साल यदि आपने दिए हैं तो बेटा 3 साल बीए बीएससी को और दे लो। कितने बेटा? 3 साल बीए बीएससी को उसी तरीके से दो जिस तरीके से 12th तक दिया था। जिस तरीके से 12 वर्ष दिए, उसी तरीके से बीए बीएससी को भी 3 साल और दे दो। जैसे ही यदि आप इन 3 साल दे देंगे तो आपको करना क्या, इसी के साथ साथ बेटा आपको देखिए, कहीं भी आप जिस शहर में रहें, जहां भी पुलिस या दरोगा, यूपीएसआई, जिसकी भी आसपास कहीं कंपटीशन की तैयारी की कोचिंग चल रही हो, कोई साधन हो, वहीं जहां से आप बीए बीएससी करें, वहीं एक रूम लेकर के या कोई ना कोई एक साधन जुटा करके उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए जिस तरीके से आप लोगों ने यानी 12th तक की थी, जिस तरीके से 12th तक की थी। आप लोग ये सोचिए कि मैं बीए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं बीए कर रहा हूं, और बीए के साथ साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। अब ये मन सोचिए कि भर्ती नहीं आएगी, पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, आप उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, भर्ती जब आए, आपकी कम उम्र है, लेकिन आप पढ़ाई को ब्रेक मत लगाइए। आप क्या मत कीजिए, पढ़ाई को ब्रेक मत लगाइए और तुरंत लग जाइए। क्या करना है, ध्यान से समझना। यदि आप बीए वाले बच्चे हैं, यदि आप बीएससी वाले बच्चे हैं, तो आप क्या करना, जिस शहर से आप बीए बीएससी कर रहे हैं, शहर से तो एक चीज याद रखना, यानी कि आप रेगुलर करो। क्या करो बेटा, रेगुलर का मतलब है जिस शहर से बीए बीएससी, ऐसी कहीं जगह से बीए बीएससी मत करना जहां आप दूर रहें, घर पर हैं।
3 साल तक और मेहनत कर लेना। और इसी समय आपको क्या करना है बेटा, इसी समय आपको किसी यानी कि कोचिंग को ज्वाइन कर लेना है, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना है। और ये दोनों बच्चों को किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना है। और इस कोचिंग में आपको जो आपको उचित लगता है, यदि बच्चा कह रहा है कि भाई मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूंगा तो यूपी पुलिस की, यदि बच्चा कह रहा है कि सर मैं एसएससी की तैयारी करूंगा तो एसएससी की, यदि बच्चा कह रहा है मैं आर्मी की तो आर्मी की। लेकिन इस 3 साल भी आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, जिस तरीके से 12वीं तक की, इनको भी यही करनी है, बीएससी बीए वालों को, इन तीनों को इसी तरीके से 3 साल आप अपने आप को दे देना और उसी तरीके से मेहनत करना। यदि गैप करेंगे तो बाद में भी, बीए करने के बाद भी, बीएससी करने के बाद भी आप साधन ढूंढेंगे नौकरी का, लेकिन क्यों ना उससे पहले ही कर लो। तो बीए करने के साथ साथ आप अपने घर वालों से, यदि माँ बाप वीडियो देख रहे हैं, आपका भाई देख रहा है ये, या खुद देख रहे हैं, तो दिखाइए। मैं आपको बता रहा हूं, बीए भी करें। पूर्वांचल के बच्चे क्यों सफल होते हैं, बड़े बड़े शहरों के बच्चे, उनका कारण है बीए भी करते हैं तो वो इस तरीके से नहीं है कि छोड़ दिया। उनका सबसे बड़ा यानी मोटिव होता है, बीए तो कर रहे हैं, बीएससी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी तैयारी चल रही है, रेगुलर कॉपी किताबों से उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से उनका यानी 12वीं में मेहनत की थी। तो इन चीजों को मेरी ध्यान से समझ लेना। और इन बीए करते करते और बीएससी करते करते मेरे बच्चा आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं ना कहीं आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतने काबिल हो जाएंगे कि आप आगे साधन, आप अपनी जो स्पीड है, जो 12th तक आपकी स्पीड थी, उस स्पीड को बरकरार रखना बीए में। यदि उस स्पीड को डाउन कर दिया, यदि उस स्पीड को आपने कम कर दिया, आप जिंदगी में कभी सफल होने की नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपने गैप ले लिया, आपने ब्रेक ले लिया 3 साल का। और 3 साल का ब्रेक लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए मेहनत, 3 का मतलब है 6 गुना मेहनत, यानी 6 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए बीए तो किया ये, अब बीए जब किया था तो आप कितने हो गए, यानी बीए, अब बीए के बाद 6 साल, और 6 साल घर वाले कहां इतनी फुर्सत देते हैं, 6 साल कोई किसी के लिए, फिर कहते हैं कि अब नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैं कहता हूं सभी बच्चों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी, सभी बच्चे बीए बीएससी जहां से भी करें, जिस कोर्स को भी करें, उसके साथ साथ आप अपनी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करते रहें। बाकी मैं वीडियो में बता दूंगा कि आप पुलिस की तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे तो कैसे, एसएससी की तैयारी करेंगे तो कैसे, मैं सभी शेड्यूल इस पर बता दूंगा। रेगुलर एक वीडियो इस तरीके की जरूर अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कि 12वीं के बाद पुलिस की तैयारी कैसे करें, एसएससी की तैयारी कैसे करें, आर्मी की तैयारी कैसे, बैंकिंग की तैयारी, ये सभी इस तरीके की वीडियो में यानी कि कल लेकर आऊंगा। ये वीडियो जरूर अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।